फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग बाय मार्क मिनरविनी। तो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी है वो माइंड पावर पर बेस्ड है। बुक के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में ही राइटर ने माइंड की पावर और सक्सेस को कैसे अचीव करें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने एक ऐसी जगह पे कदम रखने को कहा है जहाँ पर हम अपने सक्सेस के बीज को बोते हैं, अपने विचारों की कल्पना करते हैं। तो उसमें माइंड पावर का बहुत बड़ा खेल है और माइंड पावर को उन्होंने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है। चेंज योर माइंडसेट। फ्रेंड्स, इस बुक में राइटर ने बताया है उन बेकार के दकियानुसी विचारों को चैलेंज देते हुए वो कहते हैं कि कोई भी सक्सेस आप अपने माइंडसेट के दम पर ही अचीव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स, टैलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने विचारों में, अपने थॉट में, अपने माइंड में अपनी सक्सेस के बीज बो देते हैं तो भविष्य में वो पेड़ बन के ज़रूर फलित होता है और जो आप सोचते हैं वैसा आपके साथ ज़रूर होता है। राइटर ने ये भी बताया है कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं और सक्सेस के लिए उसको तैयार कर देते हैं तो हम भविष्य में अपनी मनचाही सफलता को हासिल करके रह सकते हैं। हम अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं और हम हर फील्ड में सफलता को अचीव कर सकते हैं। हिडन पावर ऑफ इंटेंशन पर वो एक केस स्टडी को शेयर करते हुए कहते हैं कि किस तरीके से कैसे कोई एक इरादा या विचार मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है और उन लोगों की तरफ सक्सेस को अट्रैक्ट करता है जो इसका कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। चाहे आप एथलीट हो या एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी सक्सेसफुल नेता, अभिनेता हो, जिन लोगों ने भी अपनी कॉन्शियस की पावर का एक अच्छे से यूज़ किया है उन्होंने अपनी मनचाही सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया है। माइंडसेट टूल बॉक्स। इस चैप्टर में राइटर ने माइंड को ट्रेन करने के बहुत सारे टूल बताए हैं। वो आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक है, अफर्मेशन है, इन सब का यूज़ करके रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में उसको प्रेरित कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल को यूज़ किया है और बताया है कि किस तरीके से लोगों ने इन टूल्स का यूज़ करके अपनी लाइफ में मनचाही सफलता को हासिल करा है। ये टूल्स हमारे मन से डर, शंका को तो दूर करते ही हैं, साथ में फेलियर से निपटने और हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करते हैं। टूल बॉक्स सेल्फ डाउट, फियर के अगेंस्ट हमारा वेपन बन जाता है जिससे हम अपने डर पर काबू पाकर अपनी मनचाहे लक्ष्य पर फोकस अच्छे से कर पाते हैं। इस बुक में राइटर ने विनिंग एज, चैंपियंस लीग का कॉन्सेप्ट बताया है जिसमें कि ये नहीं बताया कि चैंपियंस वो होते हैं जो जन्म से कोई विशेष गुण लेकर पैदा होते हैं, बल्कि चैंपियंस वो होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं और अपनी मनचाही वस्तु को, अपनी मनचाही सफलता को अट्रैक्ट करते हैं और इसे कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ज़रूरत है आज से अपने माइंड के साथ माइंड को ट्रेन करने की। हमारा भाग्य पेंसिल से लिखा हुआ है, हम उसको जैसे चाहे मिटा के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कीजिए। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब से रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ का डिज़ाइन खुद कर सकते हैं। और इसके लिए किसी विशेष स्किल्स या टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरू करके अपनी मंजिल को पा सकता है। उन्होंने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कहानियों का यूज़ करा है जिसमें एथलीट, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में मनचाही सफलता को अट्रैक्ट किया है, उन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरी शेयर करी है इस बुक के माध्यम से। उन्होंने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दिखाया और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के साथ ये भी फैक्ट है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इमेजिनेशन तो अपनी जगह ठीक है कि आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, फिर तो ये मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य के डायरेक्शन के प्रति एक्शन भी लेना पड़ेगा और जब आप डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब तो आपको एक तरीके से थोड़ा सा आपकी मेहनत में और चार चांद लगा देते हैं। उस चीज़ को आप जल्दी देख पाते हैं, आपका माइंड विश्वास कर पाता है तो आप बहुत जल्दी उसको अचीव करते हैं। पर मेहनत का कोई तोड़ नहीं, आपको अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बिंदास मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
हमेशा ये बात याद रखें कि माइंडसेट आपका कोई भी फालतू चीज़ नहीं है, ये वो इंजन है जो कि आपको आपकी हाईएस्ट इंस्पिरेशन की तरफ लेके जाता है और आप खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। अपने माइंडसेट का आप अच्छे से यूज़ करिए, अपने दिमागों को अच्छे विचारों से भरिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखिए। नेक्स्ट चैप्टर में इरादे की ताकत के बारे में बताया गया है कि अगर आप एक बार किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं और उसमें तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं तो वो चीज़ पूरी कायनात आपको लाकर देती है। तो एक मजबूत इरादा बनाइए, एक प्रॉपर गोल सेट कीजिए, फिर उसके लिए आप एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइए। इरादा बनाइए कि अब मुझे ये हर चीज़ हर हाल अब मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं हर हाल में इस चीज़ को पाकर ही रहूँगा। और फिर उसके लिए माइंड पावर का यूज़ करिए, अपने के लिए ज़बरदस्त एक्शन करिए, फिर देखिए कि किस तरीके से आप एक के बाद एक सफलता को हासिल करते चले जाएंगे। बट अगर आप किसी चीज़ का निश्चय नहीं करेंगे, इरादा ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ कभी आपकी रियल लाइफ में घटित नहीं होगी। तो हमेशा एक अपना लॉन्ग टर्म विज़न रखिए और उसके लिए आप अपना अटूट कमिटमेंट बनाइए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इस चीज़ को हम पाकर ही रहेंगे। फिर आप देखिए कैसे आपको स्टैक ऑफ विक्ट्री मिलती चली जाएगी, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता, और आप इस तरीके से आप अपने ही बेस्ट वर्जन बनते चले जाएंगे। और राइटर ने इरादे को वो पावर बताया है जो आपकी काम करने की प्रेरणा देती है और आपको लाइफ में सक्सेस को अचीव करने का करेज भी देती है। और फ्रेंड्स, कोई भी इरादा तभी फलता फूलता है जब हम किसी पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर इंसान की लाइफ में एक सटीक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। पर्पस अहंकार से परे होता है और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो अनंत लाइफ तक चलते रहते हैं। थर्ड चैप्टर में राइटर ने चैंपियंस के दिमाग के बारे में बताया है कि चैंपियंस अपने गोल के प्रति पेशेंस रखते हैं उनके अंदर, और कंटिन्यूटी के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं और खुद पर बिलीव होता है कि वो एक न एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। और वैसे ही सफलता के विचारों को अपने दिमाग में बोते हैं और उन बीज के सहारे उनका वृक्ष फलता फूलता है और वो रियलिटी में भी उस सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। वो कभी भी हताश, निराश, परेशान नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो थोड़ी देर के रुक के वापस से अपने आप को चार्ज करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अच्छी संगत में जाते हैं या किसी से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करते। उनका एटीट्यूड हमेशा विनिंग एटीट्यूड रहता है। वो अपनी सफलता को एक बार नहीं 1000 बार होते हुए देखते हैं और इसलिए एक दिन वो सच्ची में सफलता को हासिल कर लेते हैं। उनका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आ जाता है और वो सॉल्यूशन पर ही फोकस करते हैं। अब उनको हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं, चैलेंज में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेते हैं और अपने पर्पस के प्रति वो सटीकता से बढ़ते चले जाते हैं और उसके प्रति पूरे डिटर्मिनेशन से काम करते हैं और फोकस्ड रहते हैं। जो विनर्स होते हैं वो नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते और वो हमेशा एक्सीलेंस चाहते हैं। जब उनकी लाइफ में टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशंस भी चल रही होती है तो वो उसमें धीरज रखते हैं और एक सही रास्ता आने का वेट करते हैं, लेकिन वो लगातार काम करते रहते हैं। चैंपियंस कभी भी सफलता का पीछा नहीं करते, वो इफेक्ट का पीछा करते हैं। चैंपियन का दिमाग लचीला और मजबूत दोनों होता है जो बिना टूटे ही मुड़ता है, और जब झटके लगते हैं, सेटबैक्स आते हैं तो वापस से बाउंस बैक करके वो खड़े हो जाते हैं। चैंपियंस के अंदर हमेशा एक आग होती है, हमेशा आगे बढ़ने की भूख होती है और यही उनको दिशा दिखाती है और काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की आग को जगा के रखना होगा और अपनी उस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि एक दिन आप भी सफल ज़रूर होंगे। चैंपियंस हर हाल में, हर सिचुएशन में अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, अपना वादा निभाते हैं। चैप्टर 4, बिजनेस में जीतना। शुरुआत एक अटूट कमिटमेंट से होती है। जिन लोगों में विनिंग एटीट्यूड होता है, बिजनेस को वो टॉप पर ले जाना चाहते हैं, वो अकेले ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद कारवां उनके पीछे चलने लगता है। उनका मूड हो चाहे नहीं, लेकिन वो अपने कमिटमेंट के प्रति अडिक्ट रहते हैं और वो आगे ही ग्रो करते रहते हैं। हमेशा अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए लॉयल रहें, ईमानदार रहें, अपना बेस्ट काम करें और कर्म आप कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं कर सकते तो अपने बेस्ट से बेस्ट की प्रैक्टिस करिए और इस तरीके से आप बिजनेस में भी सफलता को हासिल करते हैं। चैप्टर 5 कहता है खेल में साइकोलॉजी की भूमिका। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमें हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करता है, हमें कंटिन्यूएशन में काम करने की प्रेरणा देता है और इस तरीके से वो हमें लगातार कभी हमारी हिम्मत टूटने नहीं देता और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। यही एक अच्छे खिलाड़ी में जीत की भावना होती है, खेल की भावना होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी तैयारियों पे, हमारी क्षमताओं पे भरोसा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना तैयार है
ये उस पर भरोसा करने के बारे में है, और हम कितना बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, ये उस पर डिपेंड करता है। जब हम अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होकर कर्म करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जाता है और हमें और ज़्यादा बिलीव होता जाता है कि अब तो मंजिल हम पाकर ही रहेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जब अटूट विश्वास मन में आ जाता है और हमारा माइंड इस सफलता को देख लेता है, तो फिर कोई भी चीज़ हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हम 100% कामयाब होकर ही रहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपका कोई अचीवमेंट हो या कुछ भी हो, आप हर जगह टॉप पर पहुंचकर ही रहते हैं। इसलिए लाइफ के चैलेंज को, लाइफ के संघर्ष को, सब कुछ आप एक गेम की तरह देखिए। जब खेल की भावना अपने मन में रखेंगे तो कभी हार होगी, कभी जीत होगी, उसको खेल का पार्ट समझिए। कभी आप बाउंस बैक करेंगे, कभी आप उठेंगे, गिरेंगे, लेकिन जब आप सोचेंगे कि यार ये तो जर्नी का पार्ट है, तो आप अपनी जर्नी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और डेस्टिनेशन को तो आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे ही करेंगे। माइंडसेट ट्रेनिंग हमारे फोकस को मजबूत करता है, जिससे हम काम में बने रहते हैं और अपनी गोल के प्रति ईमानदार रहते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट फेलियर्स को रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ियों के रूप में देखते हैं, और हम एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तभी हम सफलता को अचीव कर पाते हैं। और हर सफलता का रास्ता असफलता से होकर ही गुजरता है। जितने लोग भी आज दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब हुए, उन्होंने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो असफलता का सामना ज़रूर किया है, एक नहीं हज़ारों बार असफलता का सामना किया है, और इस तरीके से उसको सीढ़ी बना के वो 1 बाय 1 अपनी गलतियों से सीखते चले गए और आगे बढ़ते चले गए और मनचाही सफलता को उन्होंने हासिल किया। हमारा भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, खेल की भावना हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। समरी कहते हैं इसकी कि जो चैंपियंस होते हैं वो चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से जीत की होप को डेवलप करते हैं और उसके प्रति प्रॉपर एक्शन लेते हैं, लगातार कर्म करते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, अपने ब्रेन में हमेशा सकारात्मक विचारों को ही देखते हैं, हमेशा अपनी सफलता को ही देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी लाइफ में वैसे ही मिरेकल्स होने लगेंगे और आपकी लाइफ में डे बाय डे चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ये चेंज आप तो बाद में नोटिस करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी नज़र आने लगते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी में तो बहुत चेंज आ गया। इसलिए हमेशा विकास चुने। ये पॉजिटिव माइंडसेट की अवधारणा है। खुशी और संतुष्टि, एक पॉजिटिव माइंडसेट खेल को परेशानी से खुशी में बदल देता है। इसलिए आप हर चीज़ में खुशी और संतुष्टि को तलाशिए। जब आप हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखने लगेंगे तो आपको कभी कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आएगा। अपना ध्यान सॉल्यूशन पे रखिए और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।